मित्रों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश भारद्वाज अपनी एक नई व्यंग्य रचना लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसका शीर्षक है सरकार एक। सरकार शब्द को लेकर के इधर मैंने छोटे छोटे कई व्यंग्य लिखे हैं। इनमें से एक ये व्यंग्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सरकार में दो शब्द हैं, सर और कार। जीवन में सरकार का क्या महत्व है, यह सारे शादीशुदा लोग जानते हैं। पर हम यहाँ देश की सरकार की बात कर रहे हैं। वैसे सरकार चाहे देश की हो या घर की, दोनों का ही चुनाव किया जाता है। चुनाव के बाद क्या होता है, यह हम सब जानते हैं। घायल की गति घायल जाने। परंतु इन दिनों घर की सरकार की बात करना बड़ा खतरनाक हो सकता है। लॉकडाउन का समय है, इसलिए इस बात को लॉक ही रहने दिया जाए और देखा जाए जरा कि देश की सरकार के बारे में ये खाकसार क्या सोचता है। तो सरकार में दो शब्द हैं, सर और कार। जिसके पास कार होती है वो सर कहलाता है, या कह सकते हैं कि जो सर होता है उसके पास कार जरूर होती है। हमने अक्सर कार वाले को लोगों को सर कहकर बुलाते हुए सुना है। कभी किसी रिक्शे वाले को सरकार कहते किसी को नहीं सुना। इसीलिए इस विषय में हमारा स्पष्ट मत है कि सरकार जो है वो हमेशा कार वाली होती है। लगता है विषय से भटक रहा हूं। कोरोना का संकट है, लॉकडाउन का प्रताप है, ये हो भी सकता है। लेकिन फिर मूल विषय पे आता हूं तो सर और कार दोनों के मिलने से ही सरकार चलती है। यानी सर यानी अफसर न हो तो सरकार नहीं चल सकती, और अगर कार न हो तो अफसर नहीं चल सकते। और बिना अफसर के चूंकि कार सरकार नहीं चलती है, इसलिए सर और कार दोनों होना बहुत जरूरी है। वैसे इस सरकार शब्द को लेकर के कई विद्वान लोग अलग तरह से भी कुछ बात कहते हैं। कुछ के अनुसार सरकार का अर्थ है सरकदन कार, यानी जो सरक सरक करके चले। वैसे कई कारें ऐसी होती हैं जो सरक सरक करके चलती हैं, और दिल्ली में तो कारें सरक सरक करके बहुत सारी सड़कों पर चलती हैं। कई बार सरकार भी सरक सरक करके चलती है, पता ही नहीं चलता है कि वो चल भी रही है या नहीं चल रही है। फिर भी अब चूंकि सरकार है तो हम मान के चलते हैं कि वो चल ही रही है। सरकार हमेशा चलती है, जनता वहीं खड़ी रहती है। अपनी अपनी किस्मत है, ऊपर वाले के लिखे को कौन टाल सकता है। जनता और सरकार में कुछ तो फर्क होना चाहिए। यदि जनता भी चलने लगी तो फिर सरकार क्या करेगी। इसलिए चलने का काम सिर्फ सरकार करती है, और चूंकि सरकार चलती है इसीलिए वो चलाती है, और चूंकि वो चलाती है इसीलिए उसकी चलती है। ये अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें जनता सिर्फ खड़ी रहती है। अपनी अपनी किस्मत है। संसद में करोड़पति सांसद बढ़ रहे हैं, देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है। सब कर्मों का खेल है। कर्मों के बंधन को कौन काट सका है। फिर गीता में कहा भी गया है, आदमी को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसीलिए वे फल खाते हैं। जनता की सरकार है, जनता के लिए काम करती है, फल के बारे में नहीं सोचती। योजना के पहिए लगा करके सरकार आगे बढ़ जाती है।
योजना के पहिए लगा करके सरकार आगे बढ़ जाती है, योजना पीछे छूट जाती है, जनता पीछे रह जाती है। लगता है मैं दार्शनिक होने लगा हूं। कोरोना का प्रताप है, लॉकडाउन में बुद्धि भी लॉक हो जाती है। इससे पहले कि आप लोग सुनना बंद करें, मैं ही चुप हो जाता हूं। नमस्कार।